चलिए जी, हाउ टू क्रिएट टोकन पॉकेट एप्लीकेशन ना। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपने टोकन पॉकेट सेलेक्ट करना है। करने के बाद आपने ये वाला जो टोकन पॉकेट है ना, इसको डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास पहले से डाउनलोड है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे ओपन पे। ओपन पे क्लिक करते ही हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। एक ये कि आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, आपने न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। दूसरा ये कि आपके पास पहले से ही एक अकाउंट था जिसकी 12 कीज़ 12 कीज़ जो होती हैं वो आपके पास सेव हैं। उसी अकाउंट को इसके अंदर इंपोर्ट करना है, उसी अकाउंट को इसके अंदर लॉगिन करना है। ठीक है, तो पहले ये वाला ऑप्शन बताती हूँ। अगर आपके पास पहले से ही कोई अकाउंट है, किसी और मोबाइल में अकाउंट है, तो उस मोबाइल से आप इस मोबाइल में अपना वही अकाउंट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपका मोबाइल कहीं खो गया है, गुम हो गया है और उसमें आपका कोई टोकन पॉकेट का वॉलेट था, लेकिन उसकी 12 कीज़ भी आपके पास सेव थी। तो 12 कीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पास सेव होनी चाहिए। ठीक है, वो कीज़ आपके पास सेव थी, तो आप अपने उस पुराने वॉलेट को, पुराने अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं उस कीज़ के थ्रू। ठीक है, उन कीज़ के थ्रू। तो सबसे पहले तो मैं इस ऑप्शन का बता देती हूँ कि आपके पास पहले से अकाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ज़्यादातर एच.डी वॉलेट ही सिलेक्ट करते हैं, इसके अंदर सारे कॉइन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं एच.डी वॉलेट सिलेक्ट करती हूँ। उसके बाद आपके पास जो भी कीज़ होंगी ना, 12 कीज़, ठीक है, जो वर्ड्स लिखे हुए होंगे वो आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ पर आपने अपना एच.डी वॉलेट नेम लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, अपना नाम लिख सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका नाम लिख सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि ये कौन सा वॉलेट है। फिर आपने इन दोनों पे सेंड पासवर्ड करना है। उसके बाद आपने इस पर क्लिक करके इंपोर्ट वॉलेट कर देना है। तो आपका जो पुराना वॉलेट होगा वो इसके अंदर इंपोर्ट हो जाएगा, यानी कि लॉगिन हो जाएगा। अब आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, अब आपने बनाना है न्यू अकाउंट। ठीक है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। करने के बाद एच.डी वॉलेट पे जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपने वॉलेट नेम लिखना है, मैं अपना नाम लिख देती हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने पासवर्ड डालना है और यहाँ पर भी पासवर्ड डालना है। ठीक है, पासवर्ड जो है वो 8 डिजिट से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए उससे कम नहीं होना चाहिए। इन दोनों ऑप्शंस पे मैं पासवर्ड डाल के ना फिर बताती हूँ। मैंने जो है वो पासवर्ड डाल लिया। ठीक है, और ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शनल है। फिर आपने क्लिक करना है रीड एंड एग्री पे। ठीक है, इसके बाद आपने क्रिएट वॉलेट करना है। वेट, पहले ना मेरा पासवर्ड गलत डल गया था, दोनों में चेंज इसलिए नहीं हो रहा था। ठीक है, उसके बाद आपने अंडरस्टूड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने इन तीनों ऑप्शंस को कर देना है मार्क। ठीक है, मार्क करने के बाद आपने जनरेट मैनुअली करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास 12 कीज़ आ जाएंगी। ठीक है, ये जो है ना, ये 12 वर्ड्स ये आपकी कीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रिकवरी फाइल्स 12 वर्ड्स। ये अगर आपसे मिस हो गई तो आप अपना अकाउंट लॉस कर देंगे। ठीक है, उसके अंदर डॉलर्स पड़े हैं, कुछ भी पड़े, आप कुछ भी करके उसको रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने इन कीज़ को अपने किसी वॉलेट में सेव कर लेना है, नोट पैड पर लिख लेना है, या फिर आप अपने पास किसी कॉपी में इसको लिख कर रख लें। ठीक है, या फिर आप इसको याद करके रख लें। तो अगर आपका कोई इम्पॉर्टेंट वॉलेट है तो उसके लिए आप कीज़ लाजमी सेव रखें, चाहे वो आप कॉपी पे लिखें, डायरी पे लिखें, जहाँ मर्जी आए लिखें। ठीक है, आपने जो है ना इस पर क्लिक करना है तो इस तरीके से 12 कीज़ शो हो जाएंगी सामने। तो यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इन कीज़ को अभी कहीं पर लिख लेना है, क्योंकि जब आप आगे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे ना तो इन कीज़ के बारे में वो पूछेगा। ठीक है, तो आपने इन कीज़ की या तो पिक्चर ले लेनी है या फिर इन कीज़ को यहाँ से कॉपी करके अपने पास अभी रख लेना है। उसके बाद आपने कंप्लीट बैकअप एंड वेरीफाई इट नाउ करना है। अब यहाँ पे आपने लाइन से सिलेक्ट करते रहना है। पहले नंबर पर था, क्या था, ये था। ठीक है, केबिन में 1 सेलेक्ट करूँगी, 2 में था ये, 3 में था ये, 4 में था ये, 5 में ये, 6 में ये, फिर था ये, फिर था ये, फिर वाइन, फिर एप्पल, फिर इमोशन। ठीक है, अब मैंने 12 कीज़ लाइन से डाल दी हैं। डालने के बाद अब मैं कंफर्म पे क्लिक करूँगी। ये चेक करें, अब आप इसके अंदर जितने भी नेटवर्क के सारे नेटवर्क्स हैं, ठीक है,
तो आप जो जो नेटवर्क सेलेक्ट करना चाहते हैं आप वो सारा कर सकते हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स है ना जो हम यूज़ करते हैं, बिटकॉइन का, BNB का, सोलाना, इथेरियम और ट्रॉन और पॉलीगॉन, ये ही तकरीबन जगहों पे यूज़ हो रहा होता है और उसको भी मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, वैसे कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है नेटवर्क्स हैं जो कि पहले से सिलेक्ट हुए हैं। अगर इनमें से कोई जैसे कोर हो गया, डोज कॉइन, इस तरह से कोई भी नेटवर्क अगर आपने सिलेक्ट करना है तो आपने इनमें से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। या फिर ऐड कस्टम नेटवर्क भी कर सकते हैं आप। ऐड कस्टम नेटवर्क पे जाके भी आप जो है ना कुछ नेटवर्क अपनी तरफ से सिलेक्ट कर सकते हैं। खैर मैंने ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली हुई हैं, मुझे बस इतने की नीड है और फिर मैंने कंफर्म पे क्लिक करना है और मेरा जो है वॉलेट अंडरस्टूड, वॉलेट जो है वो मेरा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। 12 कीज़ भी आपके पास सेव हो चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो आपको BTC का HD वॉलेट शो हो रहा है। अब आपको सारे वॉलेट्स कैसे शो होंगे, अब आपने जाना है इस पर, ये जो ऊपर 3 लाइंस हैं, ये ऊपर 3 लाइंस हैं, आपने इन 3 लाइंस पे जाना है। ये आपको सारे नेटवर्क शो हो गए लाइन से, ठीक है। आपने USDT सर्च करना है तो आपने ये ट्रॉन वाले ऑप्शन पे आना है और इस पर क्लिक करना है और ये USDT का वॉलेट आपके पास आ गया, ठीक है। यहाँ पर अब आपने यहाँ पर कोई कॉइन ऐड करना है, ठीक है। USDT का कोई भी कॉइन आपने ऐड करना है तो आपने यहाँ प्लस पे जाना है। प्लस पे जाने के बाद ये आपको USDT नेटवर्क के जितने भी कॉइन्स हैं ना ये सारे शो हो जाएंगे और इस पे आप जो है इस पे आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे प्लस का निशान बना हुआ है, इस प्लस के निशान पे क्लिक करोगे, ये आपका जो कॉइन है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपनी तरफ से कुछ कॉइन्स ऐड करने होते हैं, आपके पास उनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है, उसको डाल के आपने करना होता है। तो आपने कस्टम टोकन पे जाना है और जाने के बाद ऐड टोकन पे जाना है और आपने यहाँ पर ऐड करना है सारा कुछ, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस और सैम्पल वगैरह। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालोगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वैसे ऐड हो जाती हैं, ठीक है। डालोगे तो यहाँ पर आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो आपका जो कॉइन होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप किसी और नेटवर्क के कॉइन को सर्च करना चाहते हो तो लाइक यहाँ पॉलीगॉन के नेटवर्क पे काम करना चाहते हो तो आपने इस पर क्लिक करना है, पॉलीगॉन का नेटवर्क आ जाएगा, उसको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखो आपको आपका पॉलीगॉन का नेटवर्क शो हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको जो भी नेटवर्क सेलेक्ट करना है, जिसमें नेटवर्क पे काम करना है, आप इस 3 लाइन पे क्लिक करोगे, नेटवर्क पे सिलेक्ट करोगे, आपके पास उस नेटवर्क के कॉइन्स जो हैं वो सामने आ जाएंगे। और जो कॉइन्स यहाँ पर आपको ऊपर शो ना हो उनको ऐड करने के लिए आपने प्लस पे जाना है और वहाँ पे कॉइन सर्च करना है और कॉइन ऐड कर लेना है, राइट। अच्छा, एक और एक चीज़, आपने अकाउंट बना लिया है और आपने 12 कीज़ सेव नहीं की थी, आपका अकाउंट सब कुछ बन चुका है, ओके हो गया है और आपकी 12 कीज़ खो गई और आपने दोबारा से 12 कीज़ निकाल के जो है ना वो सेव करना है। तो आपने जो है वो ये 3 लाइन डॉट्स है ना, 3 डॉट्स पे आना है। जाने के बाद आप जाएंगे एक्सपोर्ट रिकवरी फाइल्स पे, ठीक है। यहाँ पे गए, उसके बाद इन दिनों पे हम मार्क करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर हमने पासवर्ड डालना है जो हमने उस वक्त लगाया था अकाउंट बनाते हुए। पासवर्ड डालते ही आपके सामने जो है वो आपकी बैकअप कीज़ आ जाएंगी, ये रही, ठीक है। आपकी बैकअप कीज़ आ जाएंगी और फिर आपने इसको सेव कर लेना है। अच्छा, सारा कुछ आप लोगों को समझ आ गया कि किस तरीके से अकाउंट बनाना है। अब इसको यूज़ किस तरह करना है, अब इसको इस पे से एड्रेस किस तरह कॉपी करके हमें किसी और को सेंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर आना है 3 लाइंस पे और यहाँ पे आने के बाद नेटवर्क सेलेक्ट करना है, जिस भी नेटवर्क पे आपने डॉलर सेंड करना है या रिसीव करना है, ठीक है। ज़्यादातर BNB और TRC यूज़ होता है, BNB या TRC के ऊपर ज़्यादा वर्क होता है, ठीक है। तो अब मैंने जो है ना BNB USDT किसी को सेंड करना है, ठीक है। तो मैं पहले जो है ना वो BNB का नेटवर्क सेलेक्ट करूँगी। करने के बाद अब मैं USDT में आऊँगी। एक बात याद रहे कि जब भी आप किसी को डॉलर सेंड करते हो, जैसे कि आपने TRC20 के डॉलर किसी को सेंड करने हैं तो आपके पास TRX की गैस फीस होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है, कुछ डॉलर, 1-2 डॉलर। इसी तरह जब आप BEP20 के USDT किसी को सेंड करते हो तो आपके पास BNB के कुछ गैस फीस होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ वॉलेट्स में यूज़ होते हैं गैस फीस, ठीक है। बाइनेंस वगैरह में भी होते हैं, वो डॉलर्स में ही कट हो जाता है, आपको उसी कॉइन से कट हो जाता है क्योंकि उसमें एक ही नेटवर्क में सारे एड्रेस होता है ना, इसमें अलग अलग होते हैं। तो इसकी नेटवर्क फ़ीस अलग से आपको यहाँ पर रखनी पड़ती है लाजमी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रहे। तो अब मैंने जो है ना वो BNB के USDT सेंड करने हैं किसी को, तो मैं BNB मैंने सेलेक्ट कर लिया नेटवर्क। अब मैं USDT पे जाऊँगी। जाने के बाद अब मैं जो है ना वो ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगी। ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगी, जिस बंदे को आपने सेंड करने हैं वो आपको अपना रिसीविंग एड्रेस देगा, ठीक है।
तो उस रिसीविंग एड्रेस को आपने यहाँ डालना है, यहाँ पर अमाउंट लिखनी है और यहाँ पे कंफर्म कर देना है। तो उसको थोड़ी देर में अमाउंट, उसके बाद आपने अपना पासवर्ड डालना है, जो अकाउंट बनाते हुए आपने पासवर्ड डाला था इसके अंदर, वॉलेट क्रिएट करते हुए वो पासवर्ड डालना है और फिर कंफर्म करना है, उसके पास डॉलर सेंड हो जाएंगे। अब आपने डॉलर्स मंगवाने हैं, कहीं से विड्रॉ करना है, सही है, कहीं से आपने अपने डॉलर्स निकालने हैं, तो उसके लिए आप किस तरह से यूज़ करोगे, आपने USDT पे जाना है, जाने के बाद रिसीव पे जाना है। अब आपको यहाँ पर आपका एड्रेस मिल गया है। अब इस एड्रेस पे आप जिससे भी चाहें USDT मंगवा सकते हैं। अब आपको किसी से USDT मंगवाने हैं या कहीं से विड्रॉ लगाना है तो आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस एड्रेस को वहाँ पे पेस्ट कर देना है जहाँ से आपने पैसे निकालना है, ठीक है। और फिर वहाँ से विड्रॉ करना है या उस बंदे को सेंड कर देना है, वो इस एड्रेस पर सेंड कर देगा। ये BEP20 का USDT है। और यहाँ पर TRX पे आएंगे, ये आपको TRC20 का USDT मिल जाएगा। इसी तरीके से ये बिटकॉइन का आपको USDT मिल जाएगा। ये बिटकॉइन का एड्रेस है। आपको बिटकॉइन के एड्रेस पे कुछ मंगवाना है तो आपने इसका एड्रेस पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे USDT मंगवा सकते हैं और भेज सकते हैं।